सो लास्ट एपिसोड में क्या किया था, तो सिंपल एक फॉर्म बनाया था और प्रोसेस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, उसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है प्लेयर के ऊपर और डिप्लॉय करना है वेब लॉजिक के ऊपर। तो प्लेयर बेसिकली क्यों यूज़ होता है, प्लेयर हम लोग अपने एक्टिविटीज़ अपने प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए मीन हमारे जितने भी टास्क होंगे उसको मीन्स मैन्युअली टेस्ट करने के लिए प्लेयर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि प्लेयर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमें। तो हमें मुझे पहले क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन व्यू में जाना है पहले हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि डेमो वर्क स्पेस में जाऊँगा पहले। ठीक है, यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे मॉड्यूलर व्यू शो होगा। बेसिकली यहाँ पे दो रोल्स है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में मीन्स वही जो एडमिन मीन्स रोल्स परफॉर्म करता होगा, और मॉड्यूलर में हम सिंपल डेवलपमेंट करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रोल में जाके प्लेयर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली चार हमारे पोस्ट है, चार टैब्स है हमारे, स्पेसिस, प्रोजेक्ट्स, प्लेयर, रिपोर्ट्स। स्पेसिस हमारे वर्क स्पेसिस को शो कर रहा है कि इसमें कितने वर्क स्पेसिस हैं इस डोमेन पे। प्रोजेक्ट्स में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स होंगे वर्क स्पेसिस के वो सब यहाँ पे शो होंगे। और प्लेयर में वही जो हम लोग अपने प्रोसेसेस को टेस्ट करते हैं तो प्लेयर उसलिए यूज़ होता है। और रिपोर्ट्स का जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसकी चीज़ें तो वो यहाँ पे होगा। तो बेसिकली क्या करना है, हमें रिपोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ये पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन की गई है, तो क्या करें, उसी कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करके दूसरा न्यू बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। यस, यहाँ पे रेड शो हो रहा है, तो क्या करना करूँगा कि वही वेबलॉजिक के यूज़र एंड पासवर्ड दूंगा और उसको सेव करूँगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया सेव कर दिया तो यहाँ पे ये शो होगी। तो मुझे अभी वापस उसी अपने प्रोसेस पे जाना है जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो वापस मुझे वहाँ पे जाना है मॉड्यूलर व्यूज़ के थ्रू। ठीक है, सिंपल प्रोसेस को अपना ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये हमारे एम्प्लॉयज़ ये चीज़ें क्रिएट हो गई। तो ये एम्प्लॉय क्या है कि एक कंप्लीट एक रोल है। एम्प्लॉय क्या करेगा, एक रोल सेकंड यूज़र को भेजेगा। अगर यहाँ पे एक एम्प्लॉय हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, उसके लिए मैं यहाँ से अलग से रोल बना सकता हूँ। यहाँ चीज़ तो यहाँ से रख सकता हूँ कि ये चीज़ ये फ्लोर में नीचे भी आ सकती है, बट यहाँ पे मैंने एक सिंपल फॉर्म पे बनाया तो ये चीज़ यहाँ पे रख सकता हूँ। तो क्या करूँगा, उसको आप लोगों को शो होगा यहाँ पे एक बटन प्लेयर का। तो यहाँ पे प्ले बटन शो हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा प्रोसेस लोड हो रहा है। जैसे ये चीज़ शो होगी, यहाँ पे आप लोग दो टैब्स देख रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट प्लेयर एंड एम्प्लॉय प्रोसेस। अगर मैं यहाँ से शो करूँ तो एक प्रोजेक्ट प्लेयर है, एक एम्प्लॉय प्रोसेस है। बेसिकली एम्प्लॉय प्रोसेस में ये शो होगा कि इस प्रोसेस कैसे चल रहा है। यहाँ पे एक प्ले बटन शो हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉय की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी पहले। तो क्या करूँगा, वापस जाके यहाँ पे जैसे यहाँ पे आऊँगा तो ये कंप्लीट इनकी। तो ये यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं कि डिफरेंट यूज़र्स होते हैं हमारे यहाँ पे। डिफरेंट यूज़र्स जो जितने भी हम लोग रोल बनाएंगे यहाँ पे, तो वो बेसिकली रोल का क्या, तो मैंने पहले ही बताया कि रोल क्या करते हैं। एक तो एम्प्लॉई है, एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, एचआर हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो बेसिकली रोल्स है। तो रोल्स किसके साथ मैपिंग करते हैं, यूज़र्स के साथ। यूज़र्स को हमारे जो होते हैं डोमेन्स में एक मल्टीपल यूज़र्स भी बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो यूज़र सेलेक्ट करूँगा जो मैंने डोमेन पे बनाया है अपना। तो चूज़ पे क्लिक करके ग्रुप्स में जाके यूज़र सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करना है सिंपल। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 यूज़र्स हमारे शो होंगे। मे बी आप लोगों के पास 4 या 5 शो, तो मेरे पास 3 शो हो रहे। तो मैं इस यूज़र को क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं इस वेब लॉजिक पे काम कर रहा हूँ, तो इसी को ही सिलेक्ट करके ओके करूँगा।
जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है ये चीज़ कि वेब लॉजिक। तो उसको मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, ऐड मैपिंग पे, तो वो यहाँ पे शो होगा वो यूज़र। ठीक है, तो बस ये चीज़ यहाँ पे होगी। वो वापस मुझे अपने प्रोसेस पे जाना है, एम्प्लॉय प्रोसेस पे। एम्प्लॉय प्रोसेस में जैसे जाऊँगा, प्ले बटन पे क्लिक करूँगा जो यहाँ पे शो है स्टार्टिंग में। मीन्स स्टार्टिंग हमारी क्या एक्टिविटी आनी चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं, जैसे इस पर क्लिक करूँगा, प्ले पे बटन पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो ये चीज़ लोड होकर आगे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है कि ये मीन्स रेड हो के आगे शो हो रहा है ये चीज़। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ तक हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, मीन्स टेस्टिंग कर रहे हैं प्लेयर पे, तो यहाँ पे हो गया। तो अगेन ये प्ले का बटन यहाँ पे इस टास्क पे ऊपर आ गया है, तो इसके ऊपर अगेन मैं क्लिक करूँगा, तो यूज़र सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से प्ले करूँगा इसको। यहाँ पे दो ऑप्शन शो करेगा, लॉन्च फॉर्म या सबमिट। बेसिकली मुझे फॉर्म में डेटा एंटर करनी, तो लॉन्च फॉर्म करूँगा पहले। तो यहाँ पे बेसिकली मुझसे यूज़र्स मांगेगा डोमेन का, तो वो ही मैं यूज़र पुट करके सबमिट करूँगा इसको। यहाँ पे बेसिकली हमारे फॉर्म्स ओपन हो गए। तो क्या है, यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, रीज़न फॉर लीव। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बटन शो होंगे हमारे दो। तो मैं डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पे शो करेगा कि द फॉर्म इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, तो क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने वैलिडेशन अप्लाई की थी इन फील्ड्स पे, तो मैं पहले डेट सेलेक्ट करूँगा, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट। सही है, तो देन अगेन मैं कुछ डेटा एंटर करके सबमिट करूँगा। ये हो गई हमारी फॉर्म्स की। तो मैंने क्या किया, उस फॉर्म को सिंपल टेस्ट किया, फॉर्म डेटा एंटर करके, ये हो गया हमारा टेस्टिंग। तो इसी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, अभी डिप्लॉय करेंगे वेब लॉजिक पे, जो मीन्स रियल, जिसे हम रियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ प्लेयर मीन्स सिर्फ ओनली टेस्टिंग। तो मैं क्या करूँगा, उसी वर्क स्पेस में जाऊँगा वापस, तो उस प्रोजेक्ट को क्या अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेन्यू है इनका, डोमेन वर्क स्पेस के साइड में। तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक मेन्यू शो होगी फाइल की। तो यहाँ पे जाऊँगा डिप्लॉयमेंट, इस मीन्स अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँगा किस पे, वेब लॉजिक सर्वर पे। तो जैसे डिप्लॉय पे सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगी मेरे सामने। इसको हम लोगों ने टेस्ट किया है, तो बेसिकली इट्स नो, टेस्ट कर लिया हम लोगों ने पहले से ही। सही है, यहाँ पे फॉर्म शो होगा हमारे पास। यहाँ पे पहले कोई भी आप वर्जन 1.12 ने, सही है। और उनके डिप्लॉय वन कौन से वेब लॉजिक जो है, उनके यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे जितने हमारे यूज़र्स होंगे, टारगेट होंगे, यहाँ पे शो होंगे। हम लोग बेसिकली टारगेट पे डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करके डिप्लॉय करेंगे उसको। जैसे इसको डिप्लॉय करूँगा, ये बेसिकली सक्सेसफुल डिप्लॉयड शो हो गया। तो इसको मैं टेस्ट कैसे करूँ कि ये कहाँ पे डिप्लॉयड हो गया। तो बीपीएम अलग से अपने वर्क स्पेस के लिए अलग से यूआरएल दे रहा है, तो उस पर मुझे जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट 7003/bpm/वर्क स्पेस। ये यूआरएल है बेसिकली वर्क स्पेस का। जितने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होते हैं वेब लॉजिक पे बीपीएम के, तो यहाँ पे वो इनके सर्विसेज बनते हैं, यहाँ पे शो होंगे वो चीज़ें। तो बेसिकली मैं उसी लिंक पे जा रहा हूँ, वर्क स्पेस पे जा रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ पे जैसे वर्क स्पेस ओपन किया तो यहाँ पे मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो वेब लॉजिक, उसको जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे शो होगा मेरे पास। ये सिंपल उनकी लिस्ट है ये चीज़ें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एप्लीकेशन में जाऊँगा, क्योंकि मैं एक मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके एप्लीकेशन में जाऊँगा, इस पोस्टर पे इस पर क्लिक करूँगा। आज जितनी भी हमारी सर्विसेज बने होंगे, ये बेसिकली क्या है कि पुराने टास्क जो हमारे थे वो मैंने यूज़ किए थे। तो डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है।